आरबीआई। आरबीआई इसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका मुख्य कार्य होता है इकोनॉमिक्स को बढ़ाना, मतलब जो इकोनॉमिक्स है उसको क्या करती है, बढ़ाती है। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल को और 1935 इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके जो अवधि होती है अकाउंटिंग टाइम होता है, यानी लेखा वर्ष, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। अब इसका आगे क्या है, अब जो इसकी समिति है किसकी सिफारिश से होती है, किस समिति की सिफारिश से होती है, वो होती है रॉयल्स कमीशन, या इसको बोलते हैं यंग हिल्टन कमीशन या यंग हिल्टन आयोग, जो इसको साई आयोग भी बोलते हैं। अब इसका जो राष्ट्रीयकरण है, मतलब राष्ट्रीयकरण होता है, वो हुआ था 1 जनवरी 1949। यानी जब राष्ट्रीयकरण हुआ था उससे पहले गवर्नमेंट, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर करते थे। उसके बाद जो निजी क्षेत्र होता है, निजी क्षेत्र मतलब जैसे भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया, वो 1 जनवरी 1949 को किया। अब इसका गवर्नर जो होता है वो भारत सरकार, केंद्र सरकार है, वो मनोनीत करती है, और वो होता है 3 ईयर्स का। कितने ईयर्स का? 3 ईयर्स का। अब इसका फर्स्ट जो था वो था सर ऑन स्मिथ थे, और सेकंड थे जेम्स टेलर। कौन थे? जेम्स टेलर। अब इसके बाद क्या है, हमने बताया कि फर्स्ट थे सर ऑन स्मिथ और सेकंड थे जेम्स टेलर। अब ये जो दो थे वो विदेशी गवर्नर थे। इसके बाद हमारा थर्ड था वो सीडी देशमुख बना था। ये प्रथम भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। जब हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का केंद्रीय बैंक, ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है, ये कौन थे? सीडी देशमुख। अभी 25 में थे शक्तिदास। कौन थे? शक्तिदास। और अभी जो 26 में है, वर्तमान में है, 11 दिसंबर 2024 को जिसने कार्यभार संभाला है वो है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। अब इसके मुख्य कार्य होते हैं, अब जो केंद्रीय बैंक है इसके मुख्य कार्य होते हैं, प्रमुख कार्य होते हैं, वो क्या, कैसे डेवलपमेंट करता है। सबसे पहले यानी मुद्रा होती है, यानी मुद्रा को क्या करना है, निर्गमन करना। नई मुद्रा को क्या करता है? निर्गमन। यानी जो भी नई मुद्रा जारी करेगा वो आरबीआई करेगा। बट हालांकि 1 रुपये का जो सिक्का है और 1 रुपये का नोट है वो वित्त मंत्रालय करता है, वो मतलब सरकार का घाटा ना। लेकिन जो भी संस्था दूसरी संस्था नहीं कर सकती, आरबीआई क्या करेगा? नई करेंसी को जारी करेगा। अब बैंकों का बैंक है, यानी ये जो है बैंकों का बैंक, यानी बैंकों को लोन देना, बैंकों को उसके लाइसेंस बनाना, उनके रद्द करना, वो किसका काम होता है? आरबीआई का होता है। अब ये सरकार का बैंक है, नहीं कि आम आदमी का, ये सरकार का बैंक है। यानी सरकार यदि राज्य सरकार और सेंटर की गवर्नमेंट है, उसी को यदि उनको आवश्यकता हो जाएगी ऋण की, लोन की, तो वो उनको रिक्रूटमेंट कौन करेगा? आरबीआई करेगा। तो ये एक सरकार का बैंक है। अब इसके बाद है जैसे अंतर्राष्ट्रीय
मार्केट, उसमें क्या करता है कि उनमें भारत का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो भी खरीद रहा हो वो आरबीआई के थ्रू आएगा, जो भी आएगा। और एक होता है विदेशी विनिमय भंडार, मतलब जो भी आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ जो भी करेंसी है वो विदेशी भंडार, वो कौन होता है? आरबीआई होता है। जो भी भारत की डॉलर है, यूरो, वो जो आरबीआई में होता है। अब इसके बाद है तरलता और मुद्रा प्रवाह। तरलता और मुद्रा प्रवाह यानी ये इसका रख रखाव करता है, और एक इसकी नीति है मौद्रिक नीति, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, इसके आधार पर ये कार्य करता है। अब इसके विकासात्मक कार्य यानी विनिमय साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन और बैंकों का डिजिटलीकरण आरबीआई करता है। थैंक यू अमित।